नमस्ते। आज ना एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सब ने अपने आसपास देखा है, महसूस किया है, पर शायद कभी रुक कर सोचा नहीं कि ऐसा होता क्यों है। और सवाल बहुत सीधा सा है। ऐसा क्यों होता है कि जो सच में नेक इंसान है वो एकदम चुप रहता है, और जिसके मन में, जिसके अंदर उथल पुथल मची हुई है, वही धर्म का सबसे ज्यादा ढिंढोरा पीटता है। ये एक अजीब पहेली है ना, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा सच छिपा है। चलिए आज मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस पहेली को थोड़ा ऊपर ऊपर से समझते हैं। मतलब किसी के बाहरी दिखावे और उसके अंदर की असली हालत में क्या कनेक्शन होता है। ये जो दो तरह के लोग हैं ना, ये हमारे लिए एक आईने की तरह हैं। यहाँ देखिए, एक तरफ है वो इंसान जो सच में सज्जन है। वो अंदर से एकदम शांत है, ठहरा हुआ है। उसकी चुप्पी दिखावा नहीं, उसका स्वभाव है। उसका धर्म बातों में नहीं, उसके कामों में झलकता है। और फिर दूसरी तरफ है वो जो सिर्फ दिखावा कर रहा है। उसके अंदर एक बेचैनी है, एक तूफान है, और उसी बेचैनी को, उसी खालीपन को छिपाने के लिए वो बाहर इतना शोर करता है। वो धर्म को जीता नहीं, बस उसकी एक्टिंग करता है। और इसी बात को ना अष्टावक्र मुनि ने क्या खूब कहा है। वो कहते हैं कि जो चीज सच में होती है उसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती। शोर तो हमेशा वही करता है जो अंदर से खोखला हो, है ना। जैसे एक असली फूल, वो अपनी खुशबू का कोई ऐड नहीं करता, वो तो बस महकता है और सबको पता चल जाता है। इसका सबसे अच्छा, सबसे बड़ा उदाहरण तो हमें रामायण में ही मिल जाता है। सोचिए, श्री राम, उन्होंने कभी धर्म पर लेक्चर नहीं दिए, उन्होंने तो धर्म को जिया। उनका हर एक काम, हर फैसला दया और संतुलन से भरा था। और दूसरी तरफ कौन था? रावण, वेदों का, शास्त्रों का महाज्ञाता। पर उसका सारा ज्ञान किस लिए था? सिर्फ दिखावे के लिए। उसके हर काम के पीछे सिर्फ एक ही भूख थी कि लोग मुझे माने, मेरी तारीफ करें। तो सवाल ये है कि ये दिखावा आता कहाँ से है? मतलब इसकी जड़ क्या है? कोई भी इंसान इतना शोर मचाने पर, इतना दिखावा करने पर मजबूर क्यों हो जाता है? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इसके पीछे की वजह समझते हैं। और देखिए, इन सब चीजों के केंद्र में, इनकी जड़ में सिर्फ एक चीज है, अहंकार। ये जो मैं वाली फीलिंग है ना, मैं सबसे अलग हूं, मैं कुछ खास हूं। यही वो भाव है जो हमें दूसरों से अलग कर देता है। और फिर हमें भूख लगती है दूसरों की तारीफ की, सम्मान की। बस सारा दिखावा इसी अहंकार का पेट भरने के लिए होता है। और इसी अहंकार से क्या क्या पैदा होता है? एक डर कि कहीं मैं गुमनाम ना हो जाऊं, एक गहरी इनसिक्योरिटी, एक असुरक्षा की भावना। इंसान को अपने अंदर का खालीपन इतना डराता है कि वो उसे बड़े बड़े धार्मिक कामों के पर्दे के पीछे छिपाने लगता है। उसे लगता है कि अगर बाहर से लोग सम्मान देंगे तो शायद अंदर की ये कमी भर जाएगी। वेद का एक सूत्र इस बात को और भी साफ कर देता है। वो कहता है, जहां डर है वहां सच नहीं हो सकता, और जहां सच है वहां डर की कोई जगह ही नहीं है। सीधी सी बात है, जो अंदर से इनसिक्योर है वो डर में जी रहा है, और यही डर उससे ये सारा दिखावा करवाता है। और अगर अहंकार का सबसे बड़ा जवाब देखना है तो हनुमान जी के चरित्र को देखिए। सोचिए, इतनी शक्ति, इतनी ताकत होने के बाद भी कभी कोई दिखावा नहीं किया। उनकी भक्ति कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, वो तो बस सच्ची सेवा थी। अहंकार का नामो निशान नहीं। जो भी किया, जो भी पाया, सब कुछ श्रीराम के चरणों में रख दिया। असली ताकत और असली भक्ति ऐसी ही होती है, शांत और समर्पित। अच्छा, तो अगर इस पूरी समस्या की जड़ हमारा मन और हमारा अहंकार ही है, तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और एक बहुत ही कमाल की टेक्निक को समझते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पियज है, एक जाल है। वो ये कि मन से लड़ना भी मन का ही एक खेल है। आप जितना मन से लड़ेंगे उतना ही उसके जाल में फंसते चले जाएंगे। तो फिर करें क्या? रास्ता क्या है? रास्ता लड़ने का है ही नहीं, रास्ता है सिर्फ देखने का। इसे कहते हैं साक्षी भाव। मतलब अपने ही मन में जो भी चल रहा है, जो विचार आ रहे हैं, जो भावनाएं उठ रही हैं, जो अहंकार सर उठा रहा है, बस उसे एक दूर खड़े दर्शक की तरह देखो। कोई जजमेंट नहीं, कोई सही गलत का फैसला नहीं, बस देखो। और इसके स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं। पहला, अपने मन को देखो। दूसरा, उससे लड़ो मत। तीसरा, सिर्फ देखने वाले बन जाओ, साक्षी। और चौथा, अहंकार को सरेंडर कर दो। जिस पल आप लड़ना छोड़कर सिर्फ देखने लगते हैं, उसी पल आप मन से अलग हो जाते हैं।
और आपके और मन के बीच ये जो फासला बनता है ना, बस उसी में अहंकार धीरे धीरे घुलने लगता है। और यहीं पर हमें यज्ञ शब्द का असली मतलब समझ में आता है। असली यज्ञ आग में सामान डालना नहीं है। सबसे बड़ा यज्ञ है अपने ही अहंकार को इस साक्षी भाव की आग में जला देना, समर्पित कर देना। अगर ये अंदर का यज्ञ नहीं हुआ तो बाहर के सारे हवन, सारे कर्मकांड अधूरे ही रह जाते हैं। और जब ये साक्षी भाव सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं बल्कि हमारा नेचर बन जाता है, हमारी आदत बन जाता है, तब हम पहुंचते हैं परम अवस्था में। ये सफर है कुछ बनने की दौड़ से निकलकर बस होने की शांति में ठहर जाने का। इसको एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, कुछ बनने की जो जद्दोजहद है वो रावण का रास्ता था। वो हमेशा कुछ बनना चाहता था, सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा ज्ञानी, और इसी बनने की दौड़ में वो खुद से ही दूर हो गया। वही दूसरी तरफ होने की शांति है, ये श्री राम की अवस्था थी। वो जो थे बस वो थे, उन्हें कुछ साबित नहीं करना था, कुछ बनना नहीं था, क्योंकि धर्म तो उनका स्वभाव ही था। उपनिषद भी तो यही कहते हैं कि जिसने खुद को जान लिया वो चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। उसकी सारी भागदौड़, सारी कोशिशें अपने आप रुक जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब उसे दुनिया को कुछ भी साबित करने की जरूरत ही नहीं रही। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये दो रास्ते साफ साफ दिखते हैं। एक है दिखावा करने वाले का रास्ता, जो हमेशा बनने की कोशिश में है। उसे चलाता है उसका डर और अहंकार, और वो धर्म को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। और दूसरा रास्ता है उस शांत सज्जन इंसान का, जो होने की अवस्था में है। उसे अंदर का सच चलाता है और धर्म उसका स्वभाव है, कोई दिखावा नहीं। तो आखिरी और सबसे बड़ी सच्चाई यही है, सज्जन इंसान चुप इसलिए है क्योंकि उसने अपने अंदर झांक कर देख लिया है और खुद को जैसा वो है वैसा अपना लिया है। और दिखावा करने वाला शोर इसलिए मचा रहा है ताकि उसे अपने ही उस हिस्से को ना देखना पड़े जिसका सामना करने से वो आज तक डरता आया है। तो जाते जाते बस एक सवाल, जरा सोचिए, अगर जिंदगी से ये सारा दिखावा, ये सारी परफॉर्मेंस हटा दी जाए तो पीछे क्या बचेगा? बस क्या रह जाएगा? इस पर शांति से विचार जरूर कीजिएगा।